हेलो नमस्कार साथियों। आप आज हम 7.2 का तीसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वो प्रश्न आप किताब में देख लेना। उधर किताब में थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न दे रखा है, जैसे ये है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी कि निहारिका के लिए लिख देते हैं पहले। तो निहारिका के लिए पंक्ति कौन सी कह रहा है? दूसरी, यानी कि x2 बराबर x बराबर 2 है। ठीक है, अब y बराबर, यानी कि वो कह रहा है कि भाई, फिर वो कह रही है कि एक पंक्ति है उसका 1/4 भाग, यानी कि पंक्ति के अंदर टोटल है जो आपको ये दे रहा है कि 100 गमले हैं, तो यानी कि 100 के 1/4 भाग, यानी कि 100 इंटू 1/4, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी कि ये क्या है? बराबर 25। तो यहां एक निहारिका के लिए जैसे कोई बिंदु n है, तो n बिंदु के निर्देशांक, इसके निर्देशांक क्या हो गए? 2,25 हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद में मैं क्या लिख रहा हूं कि भाई अगला प्रश्न क्या रह रहा है कि प्रीत के लिए, तो प्रीत के लिए अब लिख दो, प्रीत के लिए। तो प्रीत के लिए x बराबर, प्रीत के लिए भी क्या हो जाएगा? 8 x प्रीत के लिए हो जाएगा आपके 8। ठीक है, क्योंकि वो 8वीं पंक्ति में है। और y है तो क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा, यानी वो कह रहा है कि 100 के 1/5 भाग, यानी 100 इंटू 1/5, यानी 5 एकम 5, 20 पौने 100। ठीक है, तो अब यहां प्रीत के लिए बिंदु P है, ये P, तो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक क्या हुए हैं? 8,20। अब कोई भी, अब देखो एक ये अपन को ये प्रश्न आगे दूसरी इसकी पोजीशन ये पूछ रहा है कि ये बिंदु P आ गए, तो P के निर्देशांक अपन को क्या आए थे? सॉरी, n के निर्देशांक आए थे 2,25, और इसके आगे हैं आपके किनके? P के बिंदु निर्देशांक आगे हैं 8,20। अब यहां इसके बीच की दूरी पूछ रहा है कि भाई इन दोनों के बीच की, जो क्या पूछ रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी अतः एक झंडा था n और एक था जो निहारिका ने गढ़ा, एक प्रीत ने, तो दोनों, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी। ठीक है जी, यहां बीच की दूरी का सूत्र क्या है? वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां x2 क्या है? देखो ये रहा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा आपके 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये अंडरूट 61 अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसका निकलता नहीं है। तो ये तो होगी इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये कह रहा है कि रेशम है जो इन दोनों के बीच की दूरी, कह रहा है कि रेशम इन दोनों के मध्य कोई झंडा गाड़ने चाहती है। ठीक है, उस जो रेशम झंडा गाड़ेगी उसके अपन को निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो यहां अब यहां तक मैं आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद में अब इसकी दूसरी पोजीशन ये है कि रेशम नाम की एक लड़की है, वो दूसरी अब रेशम क्या कर रही है? देखो, रेशम को इन दोनों के मध्य झंडा गाड़ना, तो मध्य मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक,
अब आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए, यानी कि जैसे ये मान लो ये तो n आया था, n के निर्देशांक थे 2,25, ये आ गया था p, और इस p के निर्देशांक क्या आए थे 8,20। यहाँ कोई बिंदु है, मान लो इन दोनों के मध्य है, तो मध्य है तो इन दोनों के मध्य, जैसे मान लो कोई बिंदु ए है, यहाँ रेसिंग झंडा गाड़ना चाहती है, तो यहाँ इनके निर्देशांक जैसे मान लो x, y है, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या करूं कि अब मध्य बिंदु के लिए सूत्र आपको बताया हुआ है कि x2 प्लस x1 बट्टा 2, y2 प्लस y1 बट्टे 2। x2 क्या है 2, 8 प्लस 2 बट्टे 2, और यहां y2 ये है 20 प्लस 25 बट्टे 2, 8 2 10, 10 बट्टे 2, 45 बट्टे 2, और ये हो जाएंगे 10 के अंदर 5 का भाग, 2 का भाग 5 बार, और 45 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है, तो 45 का 45 बट्टे 2, ठीक है। ये हो गए। अब देखो यहां इसके बाद लिखना चौथा प्रश्न, ये बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले देखो ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, यहाँ पे इसका अपन को निर्देशांक भी दे रखे, अपन को अनुपात ज्ञात करना कि ये किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो लिखो यहां मानना बिंदु, ठीक है, मानना बिंदु -1,6, ठीक है, रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ये अपन ने चीज मानना है, ये लिख दिया कि विभाजित करता है। अब अपन को विभाजन सूत्र लिख दो। विभाजन सूत्र क्या है कि M1 x2, ठीक है, प्लस M2 x1 पूरे का बट्टा M1 प्लस M2, ठीक है। पहले एक चीज यहां समझ लो कि मैं ये एक ही लिख रहा हूं, दोनों में से आपको कोई भी एक लेना है, या तो x ले लो या y ले लो, ठीक है। अगर x आप अपन को विभाजन सूत्र में मैं बोल रहा हूं एक लेना है, या तो x ले लो या y ले लो, मैं यहां x ले रहा हूं, एक ही चीज, ठीक है। अगर x लिया तो आगे वाला ये मानना पड़ेगा -1, अगर y का लिया तो आपको 6 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां x में फिर बोल रहा हूं x लिया है तो x में क्या है -1 है, ये -1 बराबर M1 का M1 रख दो, x2 क्या है 6 है, ये 6 प्लस M2 का M2 रख दो, ठीक है, और x1 ये है -3, और M1 का M1 M2 का M2। अब देखो वज्र गुणन कर दो, इनके नीचे कुछ नहीं है तो एक मानना है, ठीक है, वज्र गुणन कर दो, क्या हो जाएगा -M1 -M2 बराबर ये हो जाएंगे 6M1 और प्लस -3M2। अब M1 वाले एक साइड कर दो और M2 वाले एक साइड कर दो, ठीक है। तो यहां M1 1 है, ये M1 1 है, और ये एक 6 इधर आए तो माइनस के 6M1 हो जाएंगे, ठीक है। और ये बराबर में पीछे क्या बचा 3M2 बचा, ये इधर आए तो प्लस M2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा देखो, ये माइनस के 7M1 और इधर हो जाएगा माइनस के 2M2, ठीक है, यानी 2M2 हो जाएंगे, एक ये था प्लस का, एक ये माइनस का कम हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ माइनस माइनस कट हो गए तो पीछे क्या बचा है 7M1 बराबर -2M2, यहां तक। इसके बाद देखो इन दोनों के संबंध गुणा है तो M1 बराबर 2M2 बट्टा 7 कर दिया। इसके बाद मैं इसको आगे लिख रहा हूं ना, तो यहां तक क्या हुआ कि अब देखो ये M1 भी इनके साथ में गुणा है, तो इधर आते ही क्या हो जाएगा, ये M1 था
और m2 इधर आ गए तो भाग में बदल गया, ठीक है। और पीछे क्या बचा है 2/7, यानी कि अपन को इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भी m1 अनुपात m2 बराबर 2/7। अपन को ये किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, 2/7 में, ठीक है। ये था प्रश्न।